हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एमसीक्यू सीरीज़। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप ज़रूर देख लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक पिट्स में HCl का सिक्रेशन कौन करता है? ए पेप्टिक सेल, बी पैराइटल सेल, सी चीप सेल, डी गॉबलेट सेल। राइट आंसर है बी पैराइटल सेल। ये स्टमक में HCl सिक्रेशन करता है। HCl फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन कहाँ होता है? ए एनोड, बी कैथोड, सी इलेक्ट्रोलाइट, डी साल्ट ब्रिज। राइट आंसर है बी कैथोड। रिडक्शन कैथोड पर होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वही रिडक्शन होता है। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज? ए न्यूटन पर कूलम्ब, बी जूल पर कूलम्ब, सी वोल्ट इंटू मीटर, डी न्यूटन इंटू मीटर। राइट आंसर है ए न्यूटन पर कूलम्ब। ये बताता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज के अराउंड फोर्स का इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ? ए इनेट इम्यूनिटी, बी एक्टिव इम्यूनिटी, सी पैसिव इम्यूनिटी, डी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट आंसर है ए इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब जन्मजात, ये हमें जन्म से ही मिलती है। ये बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ये इमीडिएटली इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स डिराइव्ड फ्रॉम? ए एक्टोडर्म, बी एपिडर्म, सी मेसोडर्म, डी एंडोडर्म। राइट आंसर है सी मेसोडर्म। ये मिडल लेयर होती है एम्ब्रियो की, इससे बोन्स, मसल्स और ब्लड बनते हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट्स हैज़ फाइब्रस मेसोकार्प? ए एप्पल, बी कोकोनट, सी स्ट्रॉबेरी, डी मैंगो। राइट आंसर है बी कोकोनट। इसका मेसोकार्प फाइबर वाला होता है जो आउटर हार्ड कवरिंग के नीचे होता है। ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनोटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन? ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी पोन्स, डी मेडुला। राइट आंसर है सी पोन्स। पोन्स ब्रेन का पार्ट होता है। ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेशन रेट रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल कोज एलर्जी? ए इक्वानिल, बी इप्रोनियाजिड, सी फेनिलजाइन, डी पैरासीटामोल। राइट आंसर है डी पैरासीटामोल। कभी कभी ये एलर्जी कोज कर सकता है। बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो स्किन रैशेज या इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियल होता है? ए कोलुमनार, बी स्क्वेमस, सी ट्रांजिशनल, डी स्ट्रेटिफाइड। राइट आंसर है सी ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल ये स्ट्रेच हो सकता है। ब्लैडर फिल होने पर ये एक्सपेंड होती है और एम्प्टी होने पर नॉर्मल शेप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे इंसिडेंस नॉर्मल टू ग्लास मिरर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी? ए 90 डिग्री, बी
0 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 45 डिग्री। राइट आंसर है बी 0 डिग्री। अगर लाइट नॉर्मल गिरती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होता है, इसलिए रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयोसिनोफिल का मेन फंक्शन क्या है? ए इन्फेक्शन प्रोटेक्शन, बी डिटॉक्सिफिकेशन, सी एलर्जी रेस्पॉन्स, डी आरबीसी फॉर्मेशन। राइट आंसर है सी एलर्जी रेस्पॉन्स। ये डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है। ये एलर्जी और पैरासाइट इन्फेक्शन में एक्टिव होता है। ये इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी गेन ऑफ प्रोटॉन, डी लॉस ऑफ प्रोटॉन। राइट आंसर है बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अल्कोहल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव बताना है। इसके अंदर कौन से ऑर्डर में अल्कोहल रिएक्टिव होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है? ए 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3, बी 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, सी 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री, या फिर डी सेम। राइट आंसर है ए 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3। अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल होता है वो 1 डिग्री सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री जो उससे थोड़ा कम रिएक्ट करता है। टर्सरी 3 डिग्री जो सबसे कम रिएक्ट करता है। क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च? ए पेप्सिन, बी ट्राइप्सिन, सी अमाइलेज, डी लाइपेज। राइट आंसर है सी अमाइलेज। ये स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। ये सलाइवा और पेनक्रियाज में मिलता है। डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड दैट कुशन एंड लुब्रिकेंट द जॉइंट इज ए साइनोवियल, बी म्यूकस, सी लिम्फेटिक, डी क्यूट्रियस। राइट आंसर है ए साइनोवियल। ये जॉइंट में लुब्रिकेशन देता है और फ्रिक्शन को कम करता है। इससे क्या होती है, स्मूथ मूवमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फैट एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द ए लैक्टियोल्स, बी आर्ट्रियोल्स, सी वेनुअल्स, डी माइक्रोविलाई। राइट आंसर है ए लैक्टियल्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। फैट यहाँ एब्जॉर्ब होता है और लिम्फ सिस्टम में जाता है। जब फैट डाइजेस्ट होता है तो डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता। फैट पहले लैक्टियोल्स में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो लिम्फ के थ्रू सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुफर सेल आर फाउंड इन ए ब्रेन, बी लंग, सी थाइमस, डी लीवर। राइट आंसर है डी लीवर। ये लीवर में होते हैं। ये बैक्टीरिया और वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए इसे लीवर का क्लीनिंग सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन आर वेरियर पोटेंशियल कब मैक्सिमम होता है? ए फॉरवर्ड वाइज, बी रिवर्स वाइज, सी जीरो वाइज, डी रेक्टिफायर मोड। राइट आंसर है बी रिवर्स बाइस। इसमें जो जंक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बैरियर पोटेंशियली
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम सिंगल टर्न ऑफ Krebs साइकिल? A 6, B 4, C 2, D 1। राइट आंसर है C 2। एक क्रैब साइकिल में 2 CO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस इज A वाइट, B ब्लैक, C रेड, D येलो। राइट आंसर है A वाइट। वाइट फॉस्फोरस सबसे रिएक्टिव होता है, ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसे वाटर में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? A डोरदिया डिक्स, B क्लेरा बर्टन, C फ्लोरेंस नाइटिंगेल, D हिपोक्रेट्स। राइट आंसर है C फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर माना जाता है। इन्होंने क्रिमिनल वॉर के दौरान जो सैनिक घायल हुए थे उनकी केयर की थी। इन्होंने हाइजीन और सैनिटेशन पे बहुत फोकस किया था, जिससे डेथ रेट बहुत कम हो गए थे, इसलिए इसे लेडी विद द लैम्प ऑफ भी कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और जो डोरदिया डिक्स थी वो मेंटल हेल्थ रिफॉर्मर थी। जो क्लेरा बर्टन थे वो रेड क्रॉस फाउंडर थे, और हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर था मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन ऑर्डर देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। सही ऑर्डर में बताना है। A NH3 ग्रेटर देन HH2 ग्रेटर CO2 ग्रेटर देन O2। B है O2 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3। C है H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन O2। एंड D है CO2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3। हमारा राइट आंसर है C H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन O2। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसका गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। H2O मतलब वाटर का सबसे ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। NH3 मतलब अमोनिया, उसके बाद आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो सबसे कम होता है। ये ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। हमारा राइट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO इज डेंजरस बिकॉज इट इज़ A combined with O2 present inside the form CO2, B reduce organic matter of tissue, C combine with hemoglobin and make it incapable to absorb oxygen, D dries up the blood। हमारा राइट आंसर है C combine with hemoglobin and make it incapable to absorb oxygen। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, इसलिए गैस बहुत डेंजरस होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस फिश टॉक्सिन रिलीज्ड बाय A स्वॉर्ड फिश, B क्लॉन फिश, C एल फिश, D पफर फिश। राइट आंसर है D पफर फिश। पफर फिश सबसे पॉइजनस फिश होती है। इसमें टेट्रोडॉक्सिन नाम का टॉक्सिन होता है, ये नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसे केयरफुली हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन शो फॉर्मेशन ऑफ
A. Sugar but not ATP. B. ATP but not sugar. C. Both ATP and sugar. D. Neither ATP nor sugar. राइट आंसर है डी, neither ATP nor sugar। जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती। इंस्टेड ऑफ CO2 इस प्रोसेस में ना ATP बनता है और ना ही ग्लूकोज मतलब शुगर बनता है। एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए प्लांट्स के लिए ये लॉस प्रोसेस माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन। A. Nematode or roundworm. B. Filaria worm. C. Rhizopus amold. D. T. Saginata tapeworm. राइट आंसर है C. Rhizopus amold। जो माइक्रोस्पोर्म होता है एक फंगस होता है, स्किन इन्फेक्शन कोज करता है जिसे रिंगवॉर्म कहते हैं। स्किन पर एक रेड कलर का पैच बना लेते हैं। ये कंटेजियस होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, फैलता है, इसलिए हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। ए. फेरोमैग्नेटिक, बी. पैरामैग्नेटिक, सी. डायमैग्नेटिक, डी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। राइट आंसर है ए. फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में आयरन कोबाल्ट जैसे मटेरियल्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकता है। ये अपनी मैग्नेटिज्म को लॉन्ग तक रिटेन कर सकता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होता है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन A. wavelength, B. amplitude, C. frequency, D. overtone। राइट आंसर है डी. ओवरटोन। साउंड को क्वालिटी में ओवरटोन पर डिपेंड करती है। ओवरटोन एडिशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये साउंड को यूनिक बनाती हैं, इसी से हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की साउंड पहचानते हैं। फ्रीक्वेंसी एक पिच बताते हैं और जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस बताते हैं, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो ओवरटोन से होती है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोज स्कारलेट फीवर। इसका आंसर आप हमें कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।